खास तौर से आपको हल्दी मिला दूध अगर चढ़ा दें तो बहुत शुभ है। ठीक है। और जिनको सेहत संबंधी समस्या आती है उनको केसर मिला हुआ दूध चढ़ाना चाहिए। और खास तौर से जिनके बच्चों की पढ़ाई में समस्या, पढ़ाई में ब्रेक हो रहा है, वो तुलसी दल चढ़ाएं। क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं, क्योंकि अब जन्म हो चुका है, अब आप भोग लगाने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनके भोग में सावधानी रखें और इन चीजों का भोग लगाकर मनोवांछित फल पाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करें। सचिन जी भी इसमें कुछ जोड़ना चाहें? बिल्कुल प्रतीक भाई, बहुत अच्छा सुंदर शब्दों में आपने व्यक्त किया। और अगर दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास है तो इस युगल छवि को तो पीले फूलों की माला आप जरूर रखिएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। या फिर कोई उपाय जब आपकी समझ में ना आए, सारे उपाय करके आप थक चुके हैं, भगवान श्री हरि के मंदिर पहुंचिए, राधा कृष्ण के मंदिर पहुंचिए, पीले फूल या फल उन्हें आप अर्पित करिए। और हो सके तो एक जल का लोटा, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो या स्टील का हो या फिर चांदी का हो, जल का लोटा आप भरकर रखिए, आसन पर बैठिए, मधुराष्टकम का पाठ करिए। आपके जीवन की सारी जो कटुता है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मधुराष्टकम का पाठ आप प्रतिदिन करना शुरू कर दीजिए। अगर पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे की गलती ठहराते हैं, वहां तो ये उपाय चमत्कार के तौर पर साबित होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर कटाक्ष यदि करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की गलतियां निकालते हैं, तो दोनों ही मिलकर अगर इस मधुराष्टकम का पाठ करें तो यकीन मान के चलिएगा, भगवान कृष्ण के साथ साथ श्री राधा रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और आप देखेंगे कि जो आपके वाद विवाद हैं वो दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, लगभग नगण्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। क्योंकि मधुराष्टकम के पाठ में भगवान कृष्ण की ऐसी लीला का, ऐसे शब्दों का चयन किया गया है उसमें, कि जब आप उसे पढ़ेंगे और महसूस करेंगे तब आप देख पाएंगे उसका प्रभाव एकदम से विलक्षण होगा। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तो होगी, आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा। और इसी के साथ ही आप देखेंगे आपके घर में अगर आप नौकरी कर रहे हैं या आप अगर कोई व्यापारी हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। तो छोटे छोटे उपाय दैनिक दिनचर्या में आपको जरूर रखना। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जो है थोड़ी अलग चीज है, प्रैक्टिकल अलग चीज। तो मैं चाहता हूँ पंडित जी जरा बता दें कि अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम गमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सब कुछ राम, यहाँ सब कुछ मधुर है और सब कुछ मधुर। ये मनोहारी छवि है। तो ये मनोहारी छवि इसलिए है कि जिसमें आपको श्री विग्रह दिख ही नहीं रहा हो। तो सबसे पसंदीदा मिश्री है, मलाई है, दूध है, दही है। और इसके जरिए संदेश भी है कि अपने जीवन में इन पदार्थों का सेवन आप शुरू करेंगे, बिल्कुल शुद्ध पदार्थों का, बिल्कुल ये भी बताते चलेंगे। आपने देखो दूध की जिक्र किया, दूध की बात करी, आपने दही की बात करी, आपने शक्कर की बात करी, सब चंद्रमा की वस्तु है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, चंद्रमा की वस्तुएं उन्हें अर्पित की जा रही हैं और इनके सेवन से व्यक्ति आरोग्य हो जाता है, यानी कि उसके रोग खत्म होने लगते हैं, निरोगी काया उसे मिलती है। और इन चीजों का सेवन हर व्यक्ति को, अपने बालक को जरूर कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, पनीर नाम का जाप इस टाइम पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में कई गुना फल मिलेगा। अगर आप रोज नहीं भी कर सकते, ये वो अवसर है, ये वो क्षण है। अगर आपको अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है तो इस टाइम पर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करिए, शतनामावली का जो है आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप कर सकते हैं, श्री राधा का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं। इस टाइम पर जो भी आप एक सफेद कागज लीजिए, उस पर आप सिंदूर से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं आप उसे लिखिए और आप उसे श्री कृष्ण के झूले के नीचे जो है चिपका दीजिए। आज के दिन झूले झुलाने का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जब हम श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं तो वो हमें जीवन में मोक्ष की प्राप्ति देता है। हम उनके आने का वेलकम करते हैं, उनके आगमन का जो है हम वेलकम करते हैं, क्योंकि वो पूरे संसार को चलाते हैं। तो जब वो पैदा होते हैं, जब हम उन्हें चलाते हैं, तो वो पूरे जीवन भर ख्याल रखते हैं। उन्हें तुलसी दल की माला जो है आज के दिन जरूर चढ़ाएं, उन्हें पीले फूलों की माला, वैजयंती फूलों की माला जो है जरूर चढ़ाएं। उन्हें कमल के पुष्पों से जो है आप उनका स्वागत करें, जैसे घर में कोई बच्चा आता है और हम उसका वेलकम करते हैं, उसका आगमन करते हैं। क्योंकि कमल का जो पुष्प होता है सौंदर्य का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है। कैसी कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो हमारे कि हमारे आसपास के जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो,
बट हमें जो अपनी रोशनी है, हमें अपनी शाइन है, अपने ऑरा को जो है हमें लूज नहीं करना है।